हेलो भाई लोग। तो आप सभी लोग कैसे हैं? मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ रीजनिंग की एक धमाकेदार क्लास। अगर आप सभी लोगों को पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब अवश्य करें। जैसे कि आप सभी लोग देख सकते हैं, आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है कोडिंग डिकोडिंग। तो चलो वीडियो को बिना देरी किए करते हैं स्टार्ट। जैसे कि आप सभी लोग पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, यदि यदि ऑर्डिनरी को रिऑर्डिनर के रूप में लिखा जाता है तो परफेक्शन को कैसे लिखा जाएगा। ये हमारे हैं कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन, जैसे कि हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप सभी लोगों को बताने जा रहा हूँ या तो इन क्वेश्चनों में। तो इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए इसमें या तो उसने लगाया होगा फॉरवर्ड मेथड, या तो लगाया होगा क्रॉस मेथड, या तो प्लस किया होगा या तो माइनस किया होगा, या फिर प्लस माइनस दोनों किया होगा। जैसे कि आप सभी लोगों को पहला क्वेश्चन मैं करके दिखाने जा रहा हूँ। इसमें पूछा क्या गया है, यदि ऑर्डिनरी को रिऑर्डिनर के रूप में लिखा जाता है तो परफेक्शन को कैसे लिखा जाएगा। तो सिंपली अपन पहले उतारेंगे ऑर्डिनरी, ओ आर डी आई एन ए आर वाई। दूसरा उतारेंगे क्या, रिऑर्डिनर, आर ओ आई डी ए एन वाई आर। तो इसने, और जैसे कि ऑर्डिनरी को रिऑर्डिनर बनाया है वैसे, या फिर अपन को कुछ नहीं करना, परफेक्शन को दूसरी कोड भाषा में प्रदर्शित करना है। तो आइए करते हैं। तो करना कुछ नहीं है, सिंपली आप सभी को लिखना है परफेक्शन, पी ई आर एफ ई सी टी आई ओ एन। तो जैसे कि इसने ऑर्डिनरी को रिऑर्डिनर बना होगा वैसे ही अपने को परफेक्शन को इसकी कूट भाषा में प्रदर्शित करना है। तो जैसे कि रिऑर्डिनर और ऑर्डिनरी है तो सिंपली करना कुछ नहीं है, इसको ऑर्डिनरी को वो रिऑर्डिनर को ऑर्डिनरी के नीचे लिखेंगे, आर ओ आई डी ए एन वाई आर। तो आप सभी लोग को एक चीज़ नज़र आ रही होगी, जैसे कि ये इसमें लगा है क्रॉस मेथड। जैसे कि दूसरे नंबर पर है आर तो यहाँ पर आ गया पहले पर, तो सिंपली इसमें क्रॉस मेथड। यहाँ पर तीसरे नंबर पर, वो चौथे नंबर पर है आई, आ गया यहाँ पर तीसरे नंबर पर, तो यहाँ पर भी क्रॉस मेथड, यहाँ पर भी क्रॉस मेथड और यहाँ पर भी क्रॉस मेथड। तो सिंपली करना कुछ नहीं है, इसमें भी आप सभी को जो ऊपर लगा हुआ है वही मेथड नीचे भी लगाना है। तो आइए करते हैं। जैसे कि यहाँ पर है ये P, तो इसको क्रॉस मेथड, इसको भी और इसको भी, यहाँ भी और यहाँ भी। तो यहाँ पर आएगा सिंपली E, फिर आएगा P, फिर F, फिर R, फिर C, फिर E, फिर I, फिर T, फिर N, फिर O। तो सिंपली ऐसा देखा किस ऑप्शन में जा रहा है, जैसे कि EPFR, तो EPFR ये रहा। बाद में क्या है, CEIT, CEIT ये रहा। और क्या है, NO, तो NO ये रहा। तो मतलब इसका आंसर क्या होगा, नंबर बी सही होगा। तो चलिए करते हैं दूसरे प्रश्न को सॉल्व। जैसे कि आप सभी ने देखा, जैसे ही पहले प्रश्न में लगाया गया है, या तो फॉरवर्ड मेथड होगा, या तो प्लस करेगा या माइनस करेगा, या फिर प्लस माइनस दोनों कर सकता है। तो चलिए दूसरे प्रश्न को करते हैं सॉल्व। यदि किसी कूट भाषा में रोटेट को URWDWS लिखा जाता है तो उसी भाषा में काउंटिंग को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो चलिए, जैसे कि आप सभी को बताया मैंने, उसी प्रकार करते हैं इस प्रश्न को सॉल्व। तो सबसे पहले करना कुछ नहीं है, हम सभी लोगों को उतारना क्या है, रोटेट, ROTATE। तो और दूसरा क्या दिया गया है, URWDW और H। तो या तो इसमें प्लस किया गया होगा, या तो माइनस किया होगा, या तो क्रॉस मेथड लगाया होगा, या तो फॉरवर्ड मेथड लगाया हो। तो चलिए एक एक करके सबको करते हैं चेक।
सबसे पहले आर से यू पर गए और ओ से आर पर गए, तो इसमें क्रॉस मेथड तो नहीं हो सकता क्योंकि जे यहाँ पर यू है और यहाँ पर ओ है, तो सिंपली इसमें क्रॉस मेथड नहीं हो सकता। अब चलिए करते हैं प्लस। जैसे कि आप सभी लोग देख सकते हैं यहाँ है आर, आर का नंबर क्या होता है 18 और यू का कितना होता है 21, तो सिंपली यहाँ पर हुआ कितना है +3। ओ का नंबर कितना होता है 15 और आर का नंबर क्या है 18, तो यहाँ पर भी सिंपली हुआ क्या है +3 और यहाँ टी का है 20 और यहाँ डब्लू का है 23, तो यहाँ पर भी प्लस क्या हुआ +3। जैसे कि यहाँ पर है ए, यहाँ पर है डी, तो यहाँ पर भी क्या हुआ, यहाँ पर भी +3 हुआ। यहाँ पर है टी का 20 और यहाँ पर है डब्लू, तो डब्लू का है 23, तो यहाँ पर भी +3 हुआ। यहाँ पर है ई, यहाँ है 5, ई का होगा 5 और एच का होगा क्या 8, तो यहाँ पर भी सिंपली क्या होगा +3 हुआ है। तो सिंपली करना कुछ नहीं है, यही मेथड अपन को काउंटिंग में लगाना है। जैसे कि उतारते हैं सबसे पहले COUNTING, तो यहाँ पर C से +3 करेंगे, C से DEF, तो यहाँ पर आएगा F, O से PQR, तो यहाँ पर आएगा R, U से VWX। तो यहाँ पर इसको पूरा सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर मिलाएंगे अपन कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है FRX, तो यहाँ पर सिंपली पहला वाला मैच कर रहा है ए ऑप्शन, तो ये है स्मार्ट अप्रोच। जैसे कि अभी यहाँ पर FRX आया है, तो यहाँ पर पहले बारे में FRX दिया गया है और किसी में नहीं दिया गया है, तो ये नहीं हो सकते कैसे भी, तो ये ऑप्शन होगा हमारा पहला वाला सही। तो चलिए अब करते हैं तीसरे नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व। इसमें पूछा क्या गया है, किसी विशेष कोड भाषा में श्लोक को 4379 लिखा जाता है और FAT को 2685 लिखा जाता है, इसी कोड भाषा में LOFT को कैसे लिखा जाएगा। तो सिंपली करना कुछ नहीं है, सबसे पहले उतारेंगे अपन लोग SLOB, इसका कोड क्या दिया गया है 4379 और दूसरा क्या है FATE, और ये E, इसका कोड क्या दिया गया 2685 और पूछा गया क्या गया है इसमें LOF और ये T। तो सिंपली करना कुछ नहीं है, जैसे कि आप सभी लोगों को एक चीज़ नज़र आ रही होगी, जो वर्ड यहाँ पर दिए गए हैं क्या इसमें इन दोनों में आप सभी को नज़र आ रहे हैं, तो हाँ आ रहे हैं। तो सिंपली करना कुछ नहीं है, जैसे कि L है यहाँ पर, तो L ये रहा और O यहाँ पर ये रहा, तो O ये रहा, F ये रहा, तो इसमें F ये रहा और T ये रहा, तो इसमें T ये रहा। तो सिंपली यानी मतलब इसी में से हमारा कोड है। जैसे कि अब इसका कोड ढूंढते हैं, L का कोड क्या रहा, L का दिया गया है 3, ये रहा, और दूसरा क्या है O का कोड क्या है 7, और तीसरा क्या पूछा है F, तो F का कोड क्या है इसमें 2, और लास्ट क्या है हमारा T का कोड क्या है 8, T का कोड है 8। तो हमारा कोड यानी मिल गया, L का रहा 3, O का रहा 7, F का रहा 2 और T का रहा 8। तो सिंपली हमारा LOFT का कोड 3728 होगा। तो किसी ऑप्शन में आप सभी को 3728 नज़र आ रहा है, तो हाँ ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है 3728। तो मतलब इसी प्रकार से करना था हम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व। तो अभी हम सभी लोगों ने इन सभी के
कॉमन ढूंढे, जैसे कि मिल्की का हो, मिल्की, सूकी, लूसी, इन सभी के कॉमन ढूंढे। यहाँ पर भी जैसे मिल्की कॉमन है, यहाँ पर आर कॉमन है, यहाँ पर लूसी कॉमन है, तो यहाँ पर टुगेदर कॉमन है, यहाँ पर मिल और सूकी कॉमन है, तो यहाँ पर आल कॉमन है। जैसे कि अब बचा क्या है इसमें से, रीनी बच्चा है, तो इसका होगा क्या, वी। रीनी का तो पूछा नहीं गया, वरना रीनी का पूछता तो इसका क्या होता, कोड वी होता, RINI, तो इसका कोड क्या होगा, वी। और यहाँ पर क्या बचा है, पिंसी। पिंसी का क्या होगा, डिफरेंट, क्योंकि ये दूसरे नंबर पे, यहाँ पर ये बचा है दूसरी लाइन में डिफरेंट, तो इसका कोड क्या होगा पिंसी का, PINCI। इसका कोड होगा डिफरेंट, DIFFRENT, डिफरेंट। अब वो यहाँ पर बचा लास्ट वाले में डैनी, और इसका कोड क्या होगा, गेट, तो DENI, डैनी का होगा GET। अगर इन सभी में से डीनी, पिंसी या डैनी में से पूछता तो इन सभी के कोड ये रहते। अब इसमें से पूछा क्या है उसने, लूसी का कोड, जैसे कि यहाँ पर दर्शाया गया है, इसने पूछा है लूसी का कोड, तो लूसी का कोड क्या होगा, इसमें होगा मिल्की है यहाँ पर सेकंड नंबर पर, तो यहाँ पर सेकंड नंबर पर क्या है, आर, तो मिल्की का कोड क्या होगा, आर। जैसे कि मिल्की कॉमन है इस पर, ये रहा मिल्की और ये रहा मिल्की, तो मिल्की कॉमन है, तो यहाँ पर आर कॉमन है। अब बचा क्या, टुगेदर कॉमन और आल कॉमन, तो यहाँ पर क्या दिया गया है, लूसी, तो लूसी यानी मतलब लूसी यहाँ पर दिया गया है और आर यहाँ पर दिया गया है, ये रहा आर यहाँ पर, तो लूसी का कोड क्या होगा, आर। अभी हमने टुगेदर ढूंढा, अब बचा, अभी ढूंढा आर, अब बचा क्या इसमें से, बचा है अब लूसी बचा, और लूसी कॉमन है, और यहाँ पर क्या कॉमन बचा, अब आल बचा कॉमन, तो लूसी का कोड क्या होगा, यहाँ पर लूसी LUCI, लूसी का कोड क्या होगा, आल, ALL। यहाँ पर सिंपली तो क्वेश्चन हो गया सॉल्व। तो इसका कोड क्या होगा, लूसी का कोड क्या होगा, आल। यहाँ पर कहीं आल दर्शाया गया तो ये डी नंबर पर सही, डी ऑप्शन हमारा सही होगा।